हेलो स्टूडेंट, आज हमारी डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी हिंदी की क्लास नंबर 11 है, जिसमें हम आधुनिक युग कर रहे हैं। उसमें हमारा भारतेंदु युग, द्विवेद युग, छायावाद और प्रगतिवाद PYQ के साथ हो चुका है। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। आज हम प्रयोगवाद करेंगे और कल हम प्रयोगवाद के जो PYQ हैं उनको करेंगे। तो फिर चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्रयोगवाद के बाद हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद के बाद जो है हमारा हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का उदय हुआ। छायावादोत्तर काल की वह काव्यधारा जिसने कविता के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए, वह क्या है, प्रयोगवाद के नाम से जानी जाती है। अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। अज्ञेय के संपादन में 1943 में प्रकाशित तार सप्तक से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। अज्ञेय के संपादन में कुल 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे, जिनमें क्या है, प्रत्येक में 7-7 कवियों की जो कविताएं थी वो संकलित थी। यानी प्रत्येक सप्तक में कितने कवि थे? 7 सप्तक की मूल योजना प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन ने की थी। हिंदी कविता में प्रयोगों के आरंभकर्ता निराला माने जाते हैं। निराला की कविताओं को प्रयोगों का एल्बम कहा जाता है। किसकी कविताओं को? निराला की कविताओं को। निराला ने छंद, प्रतीक, उपमान आदि सभी क्षेत्रों में प्रयोग किया है। निराला ने अपनी प्रथम कविता जूही की कली को छंद के बंधन से क्या है, मुक्त किया था। प्रयोगवाद का नामकरण करता आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को माना जाता है। देखिए, प्रवर्तक तो है प्रयोगवाद का अज्ञेय, और जो इसका नामकरण करता है वो कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक से निबंध लिखा। किस शीर्षक से? प्रयोगवादी रचनाएं। किसने लिखा? नंद दुलारे वाजपेयी ने। क्या था? निबंध। तार सप्तक की भूमिका में अज्ञेय ने लिखा है, जो हमारा पहला तार सप्तक था उसकी भूमिका में अज्ञेय ने लिखा है कि सातों कवि एक स्कूल के नहीं, वह राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं। अति महत्वपूर्ण लाइन है, कई बार पूछी जा चुकी है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे है, दूसरे तार सप्तक की भूमिका में अज्ञेय ने प्रयोगवाद शब्द का विरोध करते हुए लिखा है, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। अज्ञेय के अनुसार प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। आगे देखिए, तार सप्तक। पहला जो तार सप्तक है उसका जो प्रकाशन हुआ था 1943 ईस्वी में हुआ था, और इसके जो 7 लेखक हैं उनको आपको याद करना है। 7 कवि हमारे, अपनी एक ट्रिक बनाकर इसको याद रखेंगे, क्योंकि ये पूछा जाता है कि कौन से तार सप्तक का कवि है। जैसे 3 हमारे तार सप्तक के दे दिए जाएंगे, फिर एक अन्य सप्तक का दे दिया जाएगा, इसलिए इसको अपनी ट्रिक से आप याद रखेंगे। पहला जो हमारा कवि है प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन और अज्ञेय। ये अज्ञेय नहीं, अज्ञेय है, तो इनको याद रखें। कौन से? प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध और नेमीचंद्र जैन, अज्ञेय। ये पहले तार सप्तक के कवि हैं। आगे हमारा दूसरा तार सप्तक है, इसका समय है 1951 ईस्वी। पहला 1943, दूसरा 1951। इसके जो कवि हैं धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शकुंतला माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, हरिनारायण व्यास और रघुवीर साहे। ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। कौन कौन से? धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शकुंतला माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, हरिनारायण व्यास और रघुवीर साहे, और इसका समय 1951। आगे तीसरा सप्तक है हमारा 1959 ईस्वी, इसका समय है। इसके जो कवि हैं कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये इसके कवि हैं, और समय है 1959 ईस्वी। चौथा सप्तक है हमारा 1979 ईस्वी। इसके जो कवि हैं वो कौन कौन है? राम कुमार कुंभज, राजेंद्र कुमार किशोर, स्वदेश भारती, श्री राम वर्मा, सुमन राजे, नंद किशोराचार्य, अवधेश कुमार, ये इसके कवि हैं। समय इसको याद रखना होगा 1979 ईस्वी। देखिए, पहला 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959 और चौथा 1979।
आगे है प्रयोगवाद के विकसित रूप को नई कविता के नाम से जाना जाता है। क्या है? प्रयोगवाद के विकसित रूप को क्या कहा जाता है? नई कविता। प्रयोगवादी आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु अज्ञे ने 1916 में प्रतीक का संपादन किया। कौन सी पत्रिका का? प्रतीक का। 1946 में किसने? अज्ञे ने। प्रयोगवाद में दूसरा सप्तक के यानी 1951 के बाद नई कविता का रूप धारण कर लिया था। प्रयोगवाद ने क्या है? प्रयोगवाद का जो दूसरा सप्तक था उसके बाद क्या है? नई कविता का रूप धारण कर लिया था। नई कविता के नामकरण का श्रेय अज्ञे को दिया जाता है। 1954 में इलाहाबाद में जगदीश गुप्त व राम स्वरूप चतुर्वेदी ने के संपादन में नई कविता का प्रकाशन आरंभ हुआ। अति महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा जा चुका है। 1954 में इलाहाबाद में जगदीश गुप्त राम स्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में नई कविता का प्रकाशन हुआ। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नई कविता को प्रगतिवाद व प्रयोगवाद, दो अतिवादी छोरों को मिलाने वाली कविता कहा है। नई कविता का नामकरण अंग्रेजी के न्यू पोइट्री काव्य आंदोलन की तर्ज पर हुआ। लघु मानव की प्रतिष्ठा नई कविता की क्या है? महत्वपूर्ण विशेषता है। लघु मानव से तात्पर्य साधारण संपन्नहीन अपेक्षित साधारण व्यक्ति से है। नई कविता का स्पष्ट रूप करने के लिए निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों का प्रकाशन हुआ। पहली है, देखिए, नई कविता के प्रतिमान किसकी है? डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा की। अति महत्वपूर्ण है। पहली दो रचनाएं तो कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह। नामवर सिंह वाली तो बहुत बार पूछी जा चुकी है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। कविता के नए प्रतिमान। आगे है नई कविता का आत्म संघर्ष गजानंद माधव मुक्तिबोध। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं गिरिजा कुमार माथुर। नई कविता के बहाने लघु मानव की एक बहस विजय देवनारायण शाही। आगे देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये अज्ञे का पूरा नाम है और इनका जन्म 1911 में हुआ था। इन्हें कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। किसे? अज्ञे को। कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? अज्ञे को कहा जाता है। ब्रिटिश शासन में भारतीय सेवा में नौकरी की। दीनमान, प्रतीक, नया प्रतीक, सैनिक, विशाल भारत, नव भारत, टाइम्स आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। किसने? अज्ञे ने। 1964 में आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1978 में कितनी नाव में कितनी बार काव्य संग्रह के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अज्ञे ने अपनी काव्य यात्रा छायावाद युग से आरंभ की। आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह में 3 कविताएं संकलित हैं। कौन सी? अंत्यशीला, चक्रांतशीला, असाध्य वीणा। असाध्य वीणा इनकी अति महत्वपूर्ण जो है कविता है। कविता के साथ अज्ञे ने उपन्यास, कहानी, निबंध, यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। अज्ञे फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित थे। अज्ञे की कृतियां हैं कौन कौन सी? देखिए, चिंता, भग्नदूत, भावरा अहेरी, इक्तेलम, इंद्रधनुष में रौंदे हुए, हरी घास पर अक्षण भर, अरि ओ करुणा प्रभामय आएगा यहाँ पर। अरि ओ करुणा प्रभाकर नहीं आएगा, प्रभामय आएगा। कितनी नाव में कितनी बार, महावृक्ष के नीचे, नदी के बांक पर छाया, सदा नीरा, ऐसा कोई घर आपने देखा है? आंगन के द्वार पर। आगे है गजानंद माधव मुक्तिबोध। हंस नया खून, ये क्या थी? इनकी पत्रिका थी। इसका संपादन किया किसने? गजानंद माधव मुक्तिबोध ने। इनके जो उपनाम है वो क्या है? भयानक खबरों का कवि, फैंटेसी का कवि। किनको कहा जाता है? मुक्तिबोध को। मुक्तिबोध आत्म मंथन के कवि हैं। ये किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। मुक्तिबोध ने अपनी कविता में फैंटेसी को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस और लकड़ी का रावण आदि मुक्तिबोध की प्रसिद्ध लंबी कविताएं हैं। कौन सी? अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, लकड़ी का रावण। शमशेर बहादुर सिंह ने अंधेरे में कविता को एक दहकता इस्पाती दस्तावेज कहा है। अति महत्वपूर्ण लाइन है। किसने? शमशेर बहादुर सिंह ने। कौन सी कविता को अंधेरे में किसकी है? मुक्तिबोध की। क्या कहा है? एक दहकता इस्पाती दस्तावेज। मुक्तिबोध की जो काव्य कृतियां हैं, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक, धूल। आगे देखिए, गिरिजा कुमार माथुर है। इन्हें रोमानी मिजाज का कवि कहा जाता है। 1951 में मैं हूँ वक्त के सामने काव्य संग्रह के लिए गिरिजा कुमार माथुर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हम होंगे कामयाब, ये एक प्रसिद्ध गीत है जो सब हम जानते हैं।
और किसका है ये? गिरिजा कुमार माथुर का है। गिरिजा कुमार माथुर की जो कृतियां हैं उनको देख लेते हैं। मंजीर, धूप के दान, शीला, पंख, चमकीले, नाश और निर्माण जो बंद नहीं सका, ये किसकी है? गिरिजा कुमार माथुर की रचनाएं हैं। आगे है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प्राग पत्रिका का संपादन किया। दीनमान जो एक पत्रिका है उसके क्या रहे? उप संपादक रहे। चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए चर्चित। और काठ की घंटियां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। इसकी भूमिका जो अज्ञे ने लिखी थी। देखिए, काठ की घंटियां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। इसकी जो भूमिका थी वो किसने लिखी थी? अज्ञे ने लिखी थी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो कृतियां हैं, काठ की घंटियां, बांस का फूल, कुआनो नदी, गर्म हवाएं, एक सूनी नाव, कोई मेरे साथ चले। शमशेर बहादुर सिंह, यह समय को हिंदी उर्दू यह स्वयं को क्या है? हिंदी उर्दू का दोआब मानते हैं। कौन? शमशेर बहादुर सिंह। इन्हें कवियों का कवि कहा जाता है। इन्हें पंत के साथ मिलकर इन्होंने क्या है? पंत के साथ मिलकर रूपाब जो पत्रिका थी उसका संपादन किया था। इनकी कविताओं में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और छायावाद तीनों की झलक दिखाई देती है। शमशेर बहादुर सिंह की कृतियां हैं। कुछ कविताएं, टूटी हुई, बिखरी हुई, काल तुझसे होड़ है मेरी, चुका भी नहीं हूं मैं। देखिए, कुछ प्रसिद्ध जो काव्य कृतियां हैं वो है इसमें। बाकी हमारी PYQ में कवर हो जाएंगी, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं लिखवाई है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आगे है रघुवीर साहे, प्रतीक, कल्पना, दीन ईमान के जो उप संपादक रहे। कौन? रघुवीर साहे। इनकी जो काव्य संग्रह है, इनके काव्य संग्रह अति महत्वपूर्ण है। सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, ये दो तो कई बार पूछे जा चुके हैं। हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी कविताएं रामदास, इसकी जो कविता है रामदास बहुत ही चर्चित रही। किसकी? रघुवीर साहे की। आगे है कुंवर नारायण, युग चेतना, नया प्रतीक का संपादन किया। आधुनिक काल में विलुप्त प्रबंध परंपरा को जीवित रखने वाले एकमात्र कवि कुंवर नारायण है। इन्हें नागर संवेदना का कवि कहा जाता है। किसको? कुंवर नारायण को। 1995 में कोई दूसरा नहीं, ये क्या है? कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2005 में संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 1995 में आत्मजयी, ये जयी आएगा, के लिए क्या है? इनको व्यास सम्मान मिला। इनको ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी पुरस्कार और व्यास सम्मान तीनों प्राप्त हो चुके हैं। किसको? कुंवर नारायण को। कुंवर नारायण की जो काव्य कृतियां हैं उनको देख लेते हैं। चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, कोई दूसरा नहीं, आमने सामने। धर्मवीर भारती धर्म युग के संपादक हैं। कौन? धर्मवीर भारती। साहित्यिक संस्था परिमल के संस्थापक हैं। और धर्मवीर भारती की जो काव्य कृतियां हैं, अंधा युग, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, ठंडा लोहा। कनुप्रिया में राधा और कृष्ण को नए रूप में प्रस्तुत किया गया है। अंधा युग धर्मवीर भारती का क्या है? गीति नाट्य है। नरेश मेहता है, अरण्या काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1992 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समय देवता नरेश मेहता की लंबी कविता है। नरेश मेहता के जो काव्य हैं उनको देख लेते हैं। वन पाखी सुनो, मेरा समर्पित, एकांत, पिछले दिनों नंगे पैर, बोलने दो चीड़ को, महाप्रस्थान, सबरी, प्रार्थना पुरुष, तुम मेरा मौन हो, संशय की एक रात। संशय की एक रात इनकी महत्वपूर्ण रचना है जो कई बार पूछी जा चुकी है। और ये पूछा गया था एक में कि संशय की रात में किसके मन का जो है वर्णन है? तो राम के मन का जो संशय वर्णित है। आगे है प्रयोगवाद की विशेषताएं या प्रवृत्तियां, जीवन के प्रति आस्था, लघु मानव की प्रतिष्ठा, नए उपमान का प्रयोग और नवीन प्रतीक प्रयोग, व्यक्तिकता, नवीन अभिव्यंजना पद्धति, बौद्धिकता का समावेश, अक्षण बोध, छंद मुक्ता, यौन प्रतीकों का प्रयोग। आगे है केदारनाथ सिंह, ये देखिए सिंह है, अग्रवाल नहीं है, इसका ध्यान रखेंगे। विशिष्ट शब्दार्थों के कवि। इन्होंने अपना शोध प्रबंध हिंदी कविता में बिंब प्रधान विषय पर प्रस्तुत किया। 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1984 में अकाल में सार्स काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। केदारनाथ सिंह की जो काव्य कृतियाँ हैं, अभी जमीन पक रही है, काल में सार्स, यहाँ से देखो, उत्तर, कबीर और अन्य रचनाएं। भवानी प्रसाद मिश्र है, देखिए कविता का गांधी कहा जाता है भवानी प्रसाद मिश्र को। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की प्रसिद्ध कविता है। 1972 में बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
भवानी प्रसाद मिश्र की जो काव्य कृतियाँ हैं, गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख, सतपुड़ा के जंगल, देखिए सतपुड़ा के जंगल कई बार पूछा जा चुका है, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, ये बनी हुई नहीं बुनी हुई रस्सी है। आगे है प्रभाकर माचुए की काव्य कृतियाँ, स्वप्न भंग, तेल की पकौड़ियाँ, विश्वकर्मा, मेपल, ये किसकी, प्रभाकर माचुए की हैं। विजय देव नारायण शाही की काव्य कृतियाँ, मछली घर, साकी, संवाद तुझसे है। भारत भूषण अग्रवाल की काव्य कृतियाँ, मुक्ति, अप्रस्तुत मन, अनुपस्थित लोग, कागज के फूल। 1978 में उतना वह सूरज काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, किसको, भारत भूषण अग्रवाल को। 1978 में उतना वह सूरज काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला, भारत भूषण अग्रवाल को। तो ये था हमारा प्रयोगवाद। अब हम अगली क्लास में प्रयोगवाद के जो PYQ हैं उनको करेंगे। ऐसे ही हिंदी साहित्य को हम बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे, जिससे आपका कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इसलिए इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।